जनरली क्या होता है कि जब भी आपको कोई ऑफर लेटर दिया जाता है तो आप एकदम कंफ्यूज हो जाते हो कि यार ये तो सीटीसी लिख दिया। आपको कुछ समझ में नहीं आया कि आपको पर मंथ के हिसाब से कितनी सैलरी दी जा रही है। उसके बाद ऐड करेंगे आपकी मंथली परफॉर्मेंस पे। ये आपको तभी दी जाएगी अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, जो कि है 1700 रुपए। देन उसके बाद क्वार्टरली वेरिएबल अलाउंस, ये आप ऐड नहीं करोगे। देन उसके बाद बात करते हैं सिटी अलाउंस के बारे में, जो कि 200 रुपए है, इसको भी आप ऐड करोगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आप सबका मेरे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टीसीएस में मिलने वाली इन हैंड सैलरी के बारे में। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मुझे ऑलरेडी पिंग करके बोल ही दिया कि आप लोगों को टीसीएस के सैलरी का ब्रेकडाउन जो है वो समझ में नहीं आया और आपको नहीं पता चल रहा है कि आपको इन हैंड कितनी सैलरी आएगी। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा जिससे आप टीसीएस ही नहीं बल्कि जितनी भी कंपनीज हैं उन सबके अगर आप ऑफर लेटर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितनी इन हैंड सैलरी दी जाएगी। जनरली क्या होता है कि जब भी आपको कोई ऑफर लेटर दिया जाता है तो आप एकदम कंफ्यूज हो जाते हो कि यार ये तो सीटीसी लिख दिया। आपको कुछ समझ में नहीं आया कि आपको पर मंथ के हिसाब से कितनी सैलरी दी जा रही है। मैंने बहुत बार ये केस देखे भी हैं और इवन कि अपनी पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस भी किए हैं कि जब भी मुझे भी कोई ऑफर लेटर दिया जाता था तो मैं पहले एचआर को पूछता था कि मुझे आप ये सब चीजें रहने दो, बस इतना बता दो कि इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी, मुझे पर मंथ के हिसाब से कितनी सैलरी दी जाएगी। मैं उस चीज में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ रेदर देन कि आप कितना सीटीसी मुझे ऑफर कर रहे हो। क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा केसेस में मैंने देखी हुई है कि कई लोगों का सीटीसी की अगर मैं बात करूं तो कई लोगों का सीटीसी 10 एलपीए, 20 एलपीए, 30 एलपीए भी होता है, लेकिन जब उनके इन हैंड की बात करो तो वो 60,000, 70,000 या फिर 80,000 के अराउंड मिलती है उनको। तो इन सब चीजों के बारे में हम किस तरह से पता कर सकते हैं, आज मैं इस वीडियो में इसी चीज के बारे में बात करूंगा। अगर आप किसी भी कंपनी में किसी फ्रेशर की सैलरी के बारे में पता करना चाहते हो, अभी आपके पास उसके रिलेटेड ऑफर लेटर नहीं पड़ा हुआ, तो आप डायरेक्टली गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं किसी भी कंपनी का नाम लिख के उसका सैलरी स्ट्रक्चर। आपको फ्रेशर की सैलरी स्ट्रक्चर बहुत आसानी से मिल जाएगा। मैंने भी यही किया और आज इस सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको बताऊंगा वो ये है। अगर आप इसके सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में जान रहे कि आपको इसमें इन हैंड सैलरी आप कैसे निकाल सकते हो, तो आप किसी भी ऑफर लेटर की इन हैंड सैलरी आराम से निकाल सकते हो। अगर मैं टीसीएस में किसी फ्रेशर की सैलरी स्ट्रक्चर की बात करूं तो वो मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसमें सबसे पहला पार्ट होता है फिक्स कंपनसेशन, उसके बाद परफॉर्मेंस पे, उसके बाद सिटी अलाउंस और उसके बाद एनुअल कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं फिक्स कंपनसेशन के बारे में। फिक्स कंपनसेशन का मतलब होता है फिक्स सैलरी, मतलब आपको इतना अमाउंट तो देना ही देना है। टीसीएस के केस में ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहला पार्ट होता है बेसिक सैलरी और दूसरा पार्ट होता है बुके ऑफ बेनिफिट्स। बेसिक सैलरी का मतलब है कि अगर आप बहुत ज्यादा बुरी से बुरी कंडीशन पे अगर कंपनी की आ जाती है तब भी उनको आपकी बेसिक सैलरी देनी ही पड़ती है। तो हमेशा आप यही चीज ट्राई करो कि जब भी किसी कंपनी में जाओ तो हमेशा अपनी बेसिक सैलरी को इंक्रीज करके रखो, क्योंकि बाकी सारा सैलरी स्ट्रक्चर आपकी बेसिक सैलरी पर ही डिपेंड करता है। और अगर मैं टीसीएस की बात करूं तो टीसीएस के केस में बेसिक सैलरी 10,200 रुपए फ्रेशर को दी जाती है। ये जो बेसिक सैलरी वाला पार्ट होता है ये आपको हमेशा हर महीने मिलेगा ही मिलेगा बिना किसी डिडक्शन के। उसके बाद बात करते हैं बुके ऑफ बेनिफिट्स, जिसमें कुछ कंपोनेंट ऊपर नीचे हो सकते हैं पर मंथ के हिसाब से। तो इसमें जो कंपोनेंट आते हैं टीसीएस के केस में वो होते हैं हाउस रेंट अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, लीव ट्रैवल अलाउंस, सन्ड्री मेडिसिन रिम्बर्समेंट, फूड कार्ड एंड पर्सनल अलाउंस। तो ये सब जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है वो टीसीएस आपको देती है और ये सब आपके फिक्स कंपनसेशन में माने जाते हैं। लेकिन जो आपका ये फिक्स कंपनसेशन दिया हुआ है 13,000 का, ये जरूरी नहीं है कि ये आपको 13,000 का 13,000 दिया ही जाएगा। इनमें से कई कंपोनेंट ऐसे हैं जो कि ऊपर इनकी वैल्यू ऊपर नीचे भी जा सकती है। लेकिन अगर जनरल केसेस की बात करें तो एचआरए तो हमारा बिल्कुल उतना ही दिया जाता है हर एक केस में। उसके अलावा कन्वेंस अलाउंस कभी-कभी कम ज्यादा कर दिए जाते हैं। लीव ट्रैवल असिस्टेंस भी 850 हमेशा मिलता ही है। उसके बाद मेडिकल रिम्बर्समेंट भी उसी में 500 इंक्लूड होती है। और देन फूड कार्ड जिन्होंने भी फूड कार्ड बनवाया होता है उनमें उनको फूड कार्ड के 500 रुपए आ जाते हैं। और उसके बाद पर्सनल अलाउंस में भी प्रॉपर उतना ही अमाउंट आ जाता है। तो अगर इन शॉर्ट हम बात करें तो 13,000 का ये जो कंपोनेंट है उसमें 13,000 आपको प्रॉपर्ली मिल भी सकते हैं, या फिर अगर आप रेंज सेट करके रखो तो 12,000 से 14,000 की रेंज में आपको ये प्रॉपर्ली मिल जाएगा। और अब बात करते हैं आपकी परफॉर्मेंस पे के बारे में। परफॉर्मेंस पे का मतलब ही यही होता है कि आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है आपको कितनी पे दी जाएगी। तो टीसीएस के केस में एक फ्रेशर को परफॉर्मेंस पे 2 पार्ट में डिवाइड होती है। सबसे पहले मंथली परफॉर्मेंस पे और दूसरा क्वार्टरली वेरिएबल अलाउंस।
ये एक वेरिएबल अलाउंस हो जाता है जो कि आपको पर मंथ के हिसाब से नहीं दिया जाता। और ये जो वेरिएबल, जितने भी वेरिएबल होते हैं किसी भी कंपनी में, वो सब डिपेंड करते हैं उस कंपनी में उस साल की हालत के बारे में। अगर कोई कंपनी किसी लॉस में जा रही है तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको वेरिएबल का जो अमाउंट होता है वो प्रॉपर्ली ना दिया जाए और उसमें भी बहुत ही ज्यादा कट कटाकर आपको मिले। लेकिन टीसीएस के केस में, फ्रेशर के केस में कभी भी ऐसा नहीं होता कि इन कंपोनेंट को काटा जाए, तो आपको ये हमेशा मिल ही जाएंगे। लेकिन ये जो मंथली परफॉर्मेंस पे, ये आपको तब दी जाती है जब आपके पास कोई प्रोजेक्ट होता है। मान लो कि अगर आप किसी बेंच पे बैठे हो तो आपका ये कंपोनेंट भी कट जाता है। उसके अलावा अगर आपका क्वार्टरली वेरिएबल अलाउंस की बात करें तो ये कंपोनेंट आपको हर एक क्वार्टर के बाद मिलता है, ना कि पर मंथ के हिसाब से। तो ये जो आपका सीटीसी में पार्ट इंक्लूड होता है, लेकिन ये आपका पर मंथ के हिसाब से पार्ट इंक्लूड नहीं होता। मतलब कि अगर हम पर मंथ के हिसाब से बात करें तो अगर आपको कोई प्रोजेक्ट दे दिया जाता है तो उसमें 1700 इंक्लूड हो जाता है, लेकिन उसमें 600 रुपए इंक्लूड नहीं होंगे। अब बात करते हैं सिटी अलाउंस के बारे में। तो टीसीएस के ऑफर लेटर में जो सिटी अलाउंस मेंशन किया होता है वो 200 रुपए होते हैं। ये 200 रुपए आपके वेरी कर जाते हैं कि आप किस जगह पे काम कर रहे हो। अगर आप मेट्रोपॉलिटन एरिया है जैसे बैंगलोर, पुणे, गुड़गांव, अगर आप ऐसी जगहों पे काम कर रहे हो तो आपका ये सिटी अलाउंस इंक्रीज भी कर जाता है। लेकिन अगर आप किसी ऐसी सिटी में रह रहे हो जो कि इतनी ज्यादा क्राउडेड नहीं है, जो कि इतनी ज्यादा मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है, उन केसेस में क्या होता है कि जितना भी आपका सिटी अलाउंस आपके ऑफर लेटर में मेंशन किया होता है आपको उतना ही दिया जाता है। तो एक फ्रेशर के केस में 200 रुपए जो आपको यहाँ पे लिखे हुए हैं आपको उतना ही दिया जाएगा। उसके बाद नंबर आता है आपके एनुअल कंपोनेंट के बारे में। ये एनुअल कंपोनेंट है, जितने भी आपके एनुअल कंपोनेंट होते हैं वो आप पहली बात तो दिमाग में रख लीजिए कि आपको वो कंपोनेंट कभी भी आपकी मंथली सैलरी में नहीं दिए जाते। और इस केस में जो भी आपका हेल्थ इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी, जो भी इसमें 3 कंपोनेंट दिए हैं, ये आपको पर मंथ के हिसाब से तो कभी भी नहीं मिलेंगे। हाँ, ये आपके पर मंथ के हिसाब से डिडक्ट जरूर होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। तो हेल्थ इंश्योरेंस का उन्होंने पहले ही नॉट अलाउड लिख दिया है, जो कि उन्होंने ईयरली वाले कॉलम में मेंशन किया हुआ है कि आपको 7900 ईयरली बेसिस मिलेंगे, जो कि आपका सारा का सारा अमाउंट हेल्थ इंश्योरेंस के केस में जाएगा। ये एक जनरल केस है जो कि हर किसी के लिए वैलिड होता है। लेकिन ऐसे केसेस भी आते हैं, मान लो कि अगर आपने अपने फैमिली में किसी मेंबर का नाम ऐड कर दिया हेल्थ इंश्योरेंस में, तो आपकी सैलरी उसी हिसाब से कटेगी। मान लो कि अगर आपने मॉम और डैड दोनों का नाम ऐड करवाया और अपनी वाइफ का नाम भी ऐड करवा दिया, तो इस केस में आपकी सैलरी ज्यादा कटेगी, क्योंकि वो सारा का सारा अमाउंट हेल्थ इंश्योरेंस में चला जाता है। तो ये जो अमाउंट 7900 का है, ये आपके सीटीसी से हर साल कटेगा ही कटेगा। तो अब बात करते हैं प्रोविडेंट फंड के बारे में। प्रोविडेंट फंड एक ऐसा फंड होता है जिसमें आपके जब जितने देर तक आप काम करोगे आपका एक कुछ ना कुछ अमाउंट उसमें जाता ही रहेगा, जो कि आपकी लाइफ सेविंग के जैसे यूज हो सकता है बाद में। तो टीसीएस में भी ये चीज की फैसिलिटी होती है कि आपका पीएफ हर महीने के हिसाब से कटता है। ये आपकी जितनी भी मंथली के हिसाब से सैलरी बनती है उसमें ये अमाउंट भी डिडक्ट हो जाता है। तो टीसीएस में एक फ्रेशर के केस में इसकी वैल्यू 1224 रुपए होती है। तो अगर आप जितनी भी मंथली सैलरी कैलकुलेट करोगे तो उसमें ये अमाउंट आपको डिडक्ट करना पड़ेगा। और अब बात करते हैं ग्रेच्युटी के बारे में। ग्रेच्युटी एक ऐसा कंपोनेंट होता है जिसमें आपकी सैलरी हर महीने के हिसाब से डिडक्ट होती है। और टीसीएस के केस में फ्रेशर की सैलरी में से 490 रुपए हमेशा हर महीने के हिसाब से कट जाते हैं। ये अमाउंट जितना भी कटता है ये आपको तब दिया जाता है अगर आपने कुछ टाइम पीरियड वहां पे बिता दिया हो। टीसीएस के केस में ये 5 साल का होता है। जनरली हर एक कंपनी में 5 साल का ही होता है कि अगर आपने वहां पे 5 साल लगा दिए तो आपको ये अमाउंट वापस मिल जाता है। लेकिन अगर आपने उतने साल उस कंपनी में नहीं लगाए, मान लो कि टीसीएस के केस में आपने 5 साल वहां पे काम नहीं किया, तो ये अमाउंट आपको वापस नहीं मिलता। तो अब हम करते हैं सब कंपोनेंट्स को ऐड। सबसे पहले ऐड करेंगे आपकी बेसिक सैलरी जो कि है 10,200 रुपए। देन उसके बाद ऐड करेंगे आपके बुके ऑफ बेनिफिट जो कि 13,000 है। देन उसके बाद ऐड करेंगे आपकी मंथली परफॉर्मेंस पे। ये आपको तभी दी जाएगी अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, जो कि है 1700 रुपए। देन उसके बाद क्वार्टरली वेरिएबल अलाउंस, ये आप ऐड नहीं करोगे। देन उसके बाद बात करते हैं सिटी अलाउंस के बारे में जो कि 200 रुपए है, इसको भी आप ऐड करोगे। देन उसके बाद बात करते हैं एनुअल कंपोनेंट के बारे में जो कि ये पहले प्रोविडेंट फंड और उसके बाद ग्रेच्युटी, इन दोनों को आप ऐड नहीं करोगे। तो कैलकुलेशन कंप्लीट करने के बाद आपकी जो इन हैंड सैलरी बनती है वो है 25,100 रुपए। तो ये जो फाइनल अमाउंट आपके हाथों में है 25,100 रुपए, ये आपकी मैक्सिमम से मैक्सिमम सैलरी है कि आपको पर मंथ के हिसाब से टीसीएस में मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी सैलरी दी जा सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर महीने में इतनी सैलरी मैक्सिमम दे ही दी जाएगी। मैक्सिमम का मतलब होता है इससे कम भी दी जा सकती है।
अगर आपको मैं बुके ऑफ बेनिफिट की बात करूं तो इनमें से कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं जो कि कम और ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर मैं इन हैंड के बारे में आपको बताऊं तो बुके ऑफ बेनिफिट में जो भी इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है तो उन सबको मिलाने के बाद भी आपकी इन हैंड सैलरी 24,000 से 25,100 रुपए होगी। तो इन शॉर्ट में ये चीज कहना चाहता हूं कि जब भी आपको कोई भी ऑफर लेटर दिया जाता है तो उसमें आप सबसे पहले ये चीज चेक कीजिए कि आपका फिक्स कंपोनेंट कितना है। उसके बाद आप चेक कीजिए कि आपका वेरिएबल कितना है। फिक्स कंपोनेंट एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि आपको हर महीने के हिसाब से मिलना ही मिलना है, चाहे जैसे मर्जी मिले। लेकिन जो वेरिएबल कंपोनेंट है उसमें वेरिएशन आ जाती है कि वो कंपनी पे डिपेंड करता है कि आपको वेरिएबल कंपोनेंट कितना दिया जाना चाहिए या फिर कितना नहीं दिया जाना चाहिए। कई केसेस में आपको 100% भी वेरिएबल कंपोनेंट मिल जाता है, लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा भी देखा है कि 90% 80% आपको वेरिएबल कंपोनेंट दिया जाता है। तो जब भी आप इन हैंड के बारे में बात करो तो जितने भी एक्स्ट्रा कंपोनेंट हैं जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी या फिर उसके अलावा भी कोई भी फंड है जो कि वेरिएबल कंपोनेंट में आ सकते हैं, आप उन सबको एक्सक्लूड करके बाकी की सैलरी काउंट करो, वही आपका इन हैंड सैलरी बता सकता है। और ये सब ट्रिक्स आपके अगली जॉब में भी काम आएंगी। जब भी आप किसी और जगह भी जॉब लेने जाओगे तो वहां पे जो भी आपको ऑफर लेटर दिया जाएगा तो आप खुद ही अंदाजा लगाकर अपनी इन हैंड सैलरी को कैलकुलेट कर सकते हो। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस आप तक और भी लेके आ सकूं। धन्यवाद।